नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुर्गा पूजा की शुरुआत कैसे हुई? क्यों 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है? और क्यों भगवान राम ने अकाल में दुर्गा पूजा की थी? तो आइए बढ़ाते हैं पौराणिक विषयों पर अपना ज्ञान। दोस्तों, दुर्गा पूजा की सबसे प्रसिद्ध कथा मार्कंडेय पुराण के दुर्गा सप्तशती में मिलती है, जिसे देवी महात्म्य या चंडी पाठ भी कहते हैं। कहानी शुरू होती है महिषासुर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस से, जिसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था कि कोई भी पुरुष या देवता उसे मार नहीं सकता। इस वरदान के घमंड में महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भागकर ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। मार्कंडेय पुराण के अध्याय 81 से 93 में इस घटना का विस्तृत वर्णन है। जब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की ये दुर्दशा सुनी तो उनके शरीर से एक अद्भुत तेज निकला। ये तेज इतना प्रचंड था कि उससे एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ। सभी देवताओं ने तुरंत समझ लिया कि यही वो शक्ति है जो महिषासुर का वध कर सकती है। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उन्हें प्रदान किए। शिवजी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी से घंटा दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी और हिमालय ने सिंह दिया। इस प्रकार 10 भुजाओं वाली सिंह पर सवार अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा का जन्म हुआ। फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध जो 9 दिनों तक चला। महिषासुर ने अपनी पूरी सेना के साथ माँ दुर्गा पर आक्रमण किया, लेकिन माँ दुर्गा ने एक एक करके सभी राक्षस सेनापतियों का संहार किया। अंत में 10वें दिन जब महिषासुर स्वयं युद्ध के मैदान में आया, तब माँ ने उसका वध किया और देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाया। इसी विजय के उपलक्ष्य में 10वें दिन को विजयादशमी कहा जाता है। तभी से माँ दुर्गा यानी जो दुर्गम संकटों से पार लगाए और महिषासुर मर्दिनी यानी महिषासुर का वध करने वाली कहलाईं। लेकिन दोस्तों, ये केवल एक युद्ध नहीं था। दुर्गा सप्तशती में एक और महत्वपूर्ण कथा है शुंभ निशुंभ राक्षसों के वध की। ये दोनों भाई भी अत्यंत शक्तिशाली थे और इन्होंने भी स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस युद्ध में माँ दुर्गा ने कई रूप धारण किए, काली, चामुंडा और सप्तमातृकाएं। जब शुंभ ने माँ से कहा कि तुम अकेली हो और मैं अपनी सेना के साथ, तो माँ ने अपनी सभी शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लिया और बोली कि मैं ही एक हूँ, ये सारी शक्तियाँ मेरे ही विभिन्न रूप हैं। ये कथा दर्शाती है कि सभी शक्तियाँ एक ही परम शक्ति के विभिन्न रूप हैं। अब आती है सबसे रोचक और महत्वपूर्ण कथा। दोस्तों, कृत्तिवास रामायण और बृहद्धर्म पुराण के अनुसार भगवान राम ने लंका पर आक्रमण से पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी। परंपरागत रूप से दुर्गा पूजा वसंत ऋतु में होती थी, लेकिन राम को तुरंत विजय चाहिए थी, इसलिए उन्होंने शरद ऋतु में असमय दुर्गा पूजा की। इसे अकाल बोधन कहते हैं, जहाँ पर अकाल का अर्थ है असमय और बोधन का अर्थ है जागृत करना। राम को विजय के लिए 108 नीलकमल चढ़ाने थे, लेकिन जब पूजा के समय गिनती की तो एक कमल कम पड़ गया। तब राम ने सोचा कि मुझे कमल नयन कहा जाता है, तो मैं अपनी एक आंख निकालकर चढ़ा दूंगा। जैसे ही राम ने अपनी आंख निकालने के लिए बाण उठाया, माँ दुर्गा प्रकट हुई और बोली, रुको, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। यही कारण है कि आज शरद ऋतु में होने वाली दुर्गा पूजा को शारदीय नवरात्रि या अकाल बोधन कहा जाता है और यही सबसे प्रमुख नवरात्रि मानी जाती है। अब बात करते हैं नवरात्रि के 9 दिनों की। देवी भागवत पुराण और कालिका पुराण में माँ दुर्गा के 9 रूपों का विस्तृत वर्णन है और हर दिन एक विशेष देवी की पूजा होती है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है, हिमालय की पुत्री पार्वती का प्रथम रूप जो वृषभ पर सवार हैं और हाथ में त्रिशूल और कमल लिए हैं। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तपस्या का प्रतीक, जो हाथ में रुद्राक्ष की माला और कमंडल धारण करती हैं। तीसरे दिन चंद्रघंटा की, माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित है इसलिए चंद्रघंटा, सिंह पर सवार और 10 भुजाओं वाली। चौथे दिन कुष्मांडा, जिन्होंने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की, 8 भुजाओं से युक्त, कमंडल, कमल, धनुष बाण धारण किए। 5वें दिन स्कंद माता, जो कार्तिकेय की माता हैं, जो अपनी गोद में बालक स्कंद को लिए सिंह पर विराजमान हैं।
छठे दिन कात्यायनी की पूजा होती है। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट हुई सिंह पर सवार 4 भुजाओं वाली योद्धा रूप, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। 7वें दिन कालरात्रि, भयंकर रूप, काली वर्ण, गर्दन में विद्युत माला, राक्षसों का संहार करने वाली लेकिन भक्तों के लिए कल्याणकारी। 8वें दिन महागौरी, गौर वर्ण, शांत स्वभाव, वृषभ पर सवार 4 भुजाओं वाली पवित्रता का प्रतीक। और अंत में 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली, कमल पर विराजमान 4 भुजाओं वाली। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से ही अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त किया था। इस प्रकार 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा करके भक्त जीवन के हर पहलू में शक्ति, ज्ञान और सिद्धि प्राप्त करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं दुर्गा सप्तशती की, जो मार्कंडेय पुराण का अंग है और इसमें 700 श्लोक हैं। ये 700 श्लोक 13 अध्यायों में विभाजित हैं और इन्हें 3 चरित्रों में बांटा गया है। प्रथम चरित्र में मधुकैटभ नाम के राक्षसों का वध है, मध्यम चरित्र में महिषासुर वध की कथा है और उत्तर चरित्र में शुंभ निशुंभ का वध वर्णित है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और नवरात्रि में इसका पाठ विशेष फलदायी होता है। इसमें एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये दुर्गा का मूल मंत्र है जो सभी संकटों से रक्षा करता है। दुर्गा सप्तशती के अध्याय 11 के श्लोक 10 में एक अद्भुत श्लोक है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसका अर्थ है कि जो सब कल्याणों की कल्याणकारिणी है, कल्याण स्वरूपा है, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली है, शरण देने वाली है, 3 नेत्रों वाली है, गौरी और नारायणी है, हे देवी आपको नमस्कार है। ये श्लोक इतना शक्तिशाली है कि केवल इसके पाठ से ही मां प्रसन्न हो जाती हैं। एक और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो दुर्गा सप्तशती में बार बार आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। और इसी तरह चेतना रूपेण, बुद्धि रूपेण, निद्रा रूपेण, क्षुधा रूपेण, छाया रूपेण, शक्ति रूपेण, तृष्णा रूपेण, क्षांति रूपेण, जाति रूपेण, लज्जा रूपेण, शांति रूपेण, श्रद्धा रूपेण, कांति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, वृत्ति रूपेण, स्मृति रूपेण, दया रूपेण, तुष्टि रूपेण, मातृ रूपेण, भ्रांति रूपेण, इन सभी रूपों में मां की वंदना की जाती है। ये दर्शाता है कि मां दुर्गा केवल एक देवी नहीं, बल्कि सृष्टि की हर शक्ति, हर भाव, हर गुण में विद्यमान है। दोस्तों, शिव पुराण और विभिन्न तंत्र ग्रंथों में दुर्गा चालीसा और अनेक स्तोत्रों का उल्लेख है। दुर्गा चालीसा में 40 चौपाइयां हैं जो मां की महिमा का गुणगान करती हैं और उनके विभिन्न रूपों, गुणों और लीलाओं का वर्णन करती हैं। इसका नियमित पाठ भक्तों को शक्ति, साहस और सुरक्षा प्रदान करता है। बृहद्धर्म पुराण में यह भी उल्लेख है कि राजा सुरथ ने सबसे पहले मूर्ति बनाकर दुर्गा पूजा की थी। राजा सुरथ एक प्रतापी राजा थे, लेकिन युद्ध में पराजित होकर जंगल में चले गए थे। वहां पर उन्होंने एक ऋषि से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें मां दुर्गा की कथा सुनाई और पूजा विधि बताई। राजा ने मिट्टी से मां की प्रतिमा बनाई और पूजा की और फिर अपना राज्य वापस पा लिया। यही परंपरा आज तक चली आ रही है। और अधिक भक्ति से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे मंगल कथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय माता दी।